फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में फ्राइडे को थोड़ी सी गिरावट हुई थी, लेकिन उसके पीछे वजह आपको पता ही है, बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी। सोमवार से जो तेजी बनी हुई थी उस पर गुरुवार को ब्रेक लग गया था, यानी फ्लैट क्लोजिंग आई थी। तभी समझ में आ गया था कि फ्राइडे को गिरावट होगी और दोस्तों फिर फ्राइडे को भयंकर गिरावट हुई और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट एसबीआई में भी हुई। लेकिन आगे क्या संभावना बन रही है एसबीआई में, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा की तरफ से एक दमदार इंटरव्यू दिया गया है। आगे की एसबीआई की क्या रणनीति है उसके बारे में एक क्लियर विजन बताया, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि एसबीआई में हमें आगे निवेश करना चाहिए जो हमें आने वाले समय में मालामाल कर सकता है। और इसलिए उस इंटरव्यू के जो मुख्य पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आगे एसबीआई में कितनी तेज़ी बन सकती है और एसबीआई की कैसी रणनीति आगे रह सकती है। साथ में फ्रेंड्स, जाने माने रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है एसबीआई पर और उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन दिनेश खारा ने संडे को कहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए जितना संभव हो सकेगा ब्याज दरों को कम रखेंगे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। कोरोना की दूसरी लहर के बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए पर असर को लेकर खारा ने कहा कि इस बार देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। ऐसे में हमें बैंकिंग सेक्टर पर असर को लेकर इंतजार करना होगा। ऐसे में हमें इसके बैंकिंग सेक्टर पर असर को लेकर इंतजार करो और देखो कि नीति अपनानी होगी। यानी दिनेश कुमार खारा के कहे अनुसार अभी हमें वेट करना होगा, आगे क्या संभावना बन रही है उसके बाद में ही निर्णय लिया जा सकता है इस बारे में। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में दिनेश कुमार खारा ने कहा कि ब्याज दरों पर महंगाई समेत कई चीज़ों पर असर पड़ता है। ग्रोथ के लिए शुरू किए गए प्रयासों को हमारा सपोर्ट है। ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए हम जब तक संभव होगा ब्याज दरों को नरम स्तर पर ही बनाए रखेंगे। खारा ने कहा कि स्थानीय प्रतिबंधों के कारण एनपीए को लेकर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी। दिनेश कुमार खारा ने कहा कि राज्यों में लॉकडाउन का असर अलग अलग है। इसका कारण यह है कि इस बार प्रतिबंध समान तौर पे नहीं लगाए गए, बल्कि राज्यों ने अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लॉकडाउन लगाए। ऐसे में हमें इकोनॉमी और एनपीए की स्थिति पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले इंतजार करना होगा। कोविड से लड़ाई में बैंक के प्रयासों की जानकारी देते हुए दिनेश कुमार खारा ने कहा कि एसबीआई ने सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में आईसीयू की सुविधा वाले अस्पताल बनाने का फैसला किया है, जो एक बड़ा निर्णय है एसबीआई की तरफ से। खारा ने कहा है कि कोविड की लड़ाई में एसबीआई अब तक 30 करोड़ रुपीज़ खर्च कर चुका है। बैंक एनजीओ और अस्पताल मैनेजमेंट के संपर्क में है और आपातकाल के आधार पर कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए मेडिकल सुविधाएं स्थापित करने में जुटा हुआ है। खारा ने कहा है कि बैंक का इरादा सबसे प्रभावित राज्यों में 1000 बेड स्थापित करने का है, जिसमें 50 बेड आईसीयू के सुविधा वाले होंगे। दिनेश कुमार खारा ने कहा है कि कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए बैंक ने पूरे देश में विभिन्न अस्पतालों के साथ टाइप किया हुआ है। इन अस्पतालों में बैंक कर्मचारियों और उनके परिवार को बीमार होने पर उपचार में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि 2.5 लाख से लेकर 70,000 बैंक कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बैंक ने कर्मचारियों और उनके परिवार को लगाई जाने वाली वैक्सीन का पूरा खर्च खुद उठाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टी रविशंकर को चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। शंकर 2 अप्रैल को रिटायर हुए बीपी कानूनगो की जगह लेंगे। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी ने शनिवार को शंकर की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। दिनेश शंकर के अलावा आरबीआई में 3 अन्य डिप्टी गवर्नर माइकल देवपात्रा, मुकेश कुमार जैन और राजेश्वर राव शंकर भी है। रविशंकर 1990 में आरबीआई से जुड़े थे और शंकर ने बनारस यूनिवर्सिटी से साइंस एंड स्टैटिक में मास्टर की डिग्री हासिल की है। और फ्रेंड्स, तो फिलहाल जो है बहुत बड़ी बातें कही गई है दिनेश कुमार खारा की तरफ से और जिससे लग रहा है कि विजन बहुत क्लियर है एसबीआई का और आगे अच्छी संभावना बन रही है और इन बातों से हमें लग रहा है कि एसबीआई में हमें निवेश करना चाहिए। साथ में फ्रेंड्स, जाने माने रिसर्च एनालिस्ट मार्केट एक्सपर्ट सुदीप्तो बंदोपाध्याय की तरफ से भी एसबीआई को लेकर बाय की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि 450 के टारगेट के साथ में आपको खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसकी सब्सिडियरी एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। इसका दूसरे बैंकों के मुकाबले वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक है। वही एनसीएलटी प्रक्रिया का आगे इसको फायदा मिलेगा। दूसरी तरफ कोरोना के बावजूद भी एसेट क्वालिटी में सुधार जारी है और इसलिए एसबीआई में निवेश करने का उनकी तरफ से कहा गया है। बहुत ही शानदार लगा है निवेश के लिए। एक बार हम इसके कारोबार को देख लेते हैं। फ्राइडे के स्टॉक ओपन हुआ 353 पर, हाई बनाई थी 362 की और लो में चला गया था 350 के।
और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 352 पर, करीब 1.98% डाउन पर। तो 2% की गिरावट हुई थी फ्राइडे को, लेकिन जैसे कि आपको पता ही है फ्राइडे को बाजार में भी भयंकर गिरावट थी। सेंसेक्स में करीब 1000 पॉइंट की गिरावट हुई थी और इस वजह से एसबीआई के शेयर में भी थोड़ी सी गिरावट हुई है। फ्रेंड्स, अगर इसकी वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 6 करोड़ का वॉल्यूम था। तो उससे एक बात समझ में आ रही है कि इसका वॉल्यूम एक तरीके से एक ही लेवल में ट्रेड कर रहा है स्टॉक, यानी ज़्यादा इसमें न बढ़त है न गिरावट है। इसका मतलब स्टेबल तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इसमें जो खरीदारी है वो एक तरीके से हो रही है, जो बहुत बड़ी अच्छी बात है। स्टेबिलिटी है स्टॉक के अंदर, निवेश के लिए बहुत ही शानदार लग रहा है और सुरक्षित लग रहा है। फ्रेंड्स, इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अभी 17.35% दूर है अपने 52 वीक से और पिछले एक महीने में 2.20% की गिरावट हुई है, जो ऑलरेडी कल ही हुई है। यानी अगर कल की गिरावट को इसमें से माइनस कर दे तो स्टॉक में बिल्कुल गिरावट नहीं है, यानी पिछले एक महीने में इसमें नेगेटिव रिटर्न नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो गिरावट है ये फ्राइडे के दिन की गिरावट है और इस दौरान निफ्टी 50 में भी 1.44% की ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक, इस लेवल पे खरीदारी के लिए बहुत ही शानदार लग रहा है। और इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें ऐसे 7 और स्टॉक को डिस्कस किया है जो आगे जाके शानदार रिटर्न दे सकते हैं। यानी कोरोना काल में जब माहौल गिरावट का है, ऐसे समय में भी वो स्टॉक में बहुत ही दमदार आपको रिटर्न मिल सकता है। तो इसके पहले हमने वीडियो बनाया, जाके आप देख सकते हैं। उसमें वो 7 जो स्टॉक बताए बहुत ही शानदार स्टॉक है और अच्छे स्टॉक है, लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन निवेश करने पे आपका निवेश भी सुरक्षित रह सकता है और आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। तो गिरावट के समय में उन स्टॉक में आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जाके प्लीज़ आप वीडियो देखें, बहुत ही शानदार उसमें स्टॉक सजेस्ट किए गए। तो फ्रेंड्स, एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक करके देखते हैं कि एसबीआई में गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेजी बनेगी तो कहाँ तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस लेवल से और ज़्यादा गिरावट होती है तो जो पहला सपोर्ट निकल के आएगा वो है 325 का। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 298 तक और स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिर जाता है तो फिर जाएगा 275 तक। तो बड़ी गिरावट में ये 275 तक जा सकता है, लेकिन वो तभी संभव है जब बाजार में भयंकर गिरावट हो। लेकिन अगर तेजी बनेगी तो कहाँ तक दौड़ेगा? तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है फ्रेंड वो है 376 का। स्टॉक अगर उससे भी आगे जाएगा तो फिर जाएगा 399 तक और जो थर्ड टारगेट है इसका फ्रेंड वो है 427 का। यानी जाओ इससे पहले जब तेजी में ये जहाँ तक गया था वहाँ तक फिर से जाने की इसकी संभावना बनी हुई है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप इसमें निवेश करते हो तो बहुत जल्दी ये आपको 427 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप इसमें कम से कम 2 साल के लिए अगर निवेश कर लेते हो तो 1000 प्लस का इसका टारगेट आपको आराम से देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने रिसर्च एनालिस्ट है उनकी एक ही राय है कि एसबीआई की जो ओरिजिनल वैल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसको अंडर वैल्यू बताया जा रहा है। तो बाकी दूसरी प्राइवेट बैंकों से काफ़ी अच्छी इसका वैल्यूशन है, लेकिन उसके लिए उसको फिर से अगर उसका रिवैल्यूशन किया जाएगा तो सामने पिक्चर निकल के आएगी। तो इस हिसाब से ये बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, खरीदारी के लिए बहुत ही अच्छा है। एक बात का ध्यान रखें, फिलहाल कोरोना काल है और इस कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन लगे हुए तो लोग काफ़ी डर रहे कि बैंकों में इन्वेस्टमेंट करने से हमारा लॉस हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारी एक्टिविटीज़ बंद होने की वजह से बैंकों का एनपीए बढ़ने का डर है। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये संभावना बहुत दिन तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार पूरे देशव्यापी लॉकडाउन नहीं लगा है। और दूसरी बात, जैसे ही सरकार अपनी तरफ से इस लॉकडाउन से उभरने के लिए राहत की तरफ की घोषणा की जाएगी तो वो जो सारा पैसा है वो बैंकों के थ्रू बांटा जाएगा और ज़्यादा करके उसमें प्राइवेट बैंकों की तरफ से नहीं बल्कि सरकारी बैंकों को ही इसका वरीयता दी जाती है। और ऐसे में एसबीआई देश की सबसे बड़ी बैंक है, जो जिसकी पहुंच गांव-गांव में है, तो उसका डेफिनेटली इसको फायदा मिलेगा, तो कारोबार बढ़ेगा। तो एसबीआई निवेश के लिए बहुत ही सुरक्षित लग रहा है। इस समय आप इसमें निवेश करके रखते हो तो आप आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, आपका रिटर्न 2 गुना 3 गुना बढ़ सकता है। तो इसमें निवेश के लिए सही मौका है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।